हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए, फटीग लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। कंपनी का नाम है फटीग लिमिटेड। इनका बैलेंस शीट है 31 मार्च 2014 को। शेयर कैपिटल 13% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपये का एक शेयर है। इक्विटी शेयर 10-10 रुपये वाला है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लॉस है, देखिए डेबिट बैलेंस यानी लॉस है, क्वेश्चन में दिख रहा है कंपनी में। 8% डिवेंचर्स कुछ है। करंट लाइबिलिटी भी है 39 लाख रुपीज़ का। और शॉर्ट टर्म लोन में एक प्रोविज़न फॉर टैक्स भी है आपका 3 लाख का। आगे आइए, फिर कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स है, कुछ करंट एसेट्स है, दो तरह के एसेट्स हैं। आइए, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिटन ऑफ, और कहता है कि फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज सैंक्शनड। रीऑर्गेनाइजेशन जो है सैंक्शन कर लिया गया है। फिक्स्ड एसेट्स को जो है वो राइट डाउन करना है 33% से, यानी 1/3, यानी फिक्स्ड एसेट्स को 1/3 से कम कर देना है। तो फिक्स्ड एसेट्स है 15 लाख का, 1/3 हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख से कम कर देना है, रिडक्शन कर देना है। और नए बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स को 10 लाख रुपया शो करेंगे हम लोग। करंट एसेट्स को जो है रीवैल्यूएशन कर दिया गया है 27 लाख में, यानी पहले करंट एसेट जो 35 लाख का था उसको 27 कर दिया गया है। 5 3 8 लाख रुपये का रिडक्शन हो गया है आपके करंट एसेट्स में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया है, डिसाइड टू फॉरगो। देखिए फॉरगो जो वर्ड है इस चैप्टर में आपको कई जगह देखने को मिलेगा। फॉरगो का मतलब होता है सैक्रिफाइस कर देना, त्याग कर देना, और अगर सही अर्थ में अगर कहा जाए तो माफ़ कर देना। आजकल आप सुन रहे होंगे, न्यूज़ में आता होगा, किसानों का ऋण माफ़ कर दिया गया है, कर्ज माफ़ कर दिया गया है, यानी छोड़ दिया गया है, अब दे डोंट क्लेम टू पे, ऐसा होता है ना। तो मतलब कि फॉरगो मतलब माफ़ कर देना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने जो है फॉरगो दियर राइट टू अरियर्स ऑफ डिविडेंड विच आर इन अरियर्स फॉर 3 ईयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो है 3 साल का जो है डिविडेंड उनका बचा हुआ है, लेकिन उन लोगों ने माफ़ कर दिया है कि डिविडेंड हम लोग को नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। ओके, तो इसके लिए हम लोग को कोई एंट्री वगैरह कहीं भी कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, इग्नोर कर दीजिए इसको। पॉइंट 3 को, टैक्स लाइबिलिटी जो है कंपनी का सेटल कर दिया गया है 4 लाख रुपये में, ठीक है। आइए, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये देखिए, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको कितने का दिख रहा है जी? यहाँ पर ये 3 लाख का है ना। प्रोविज़न फॉर टैक्स 3 लाख का है। यहाँ अभी सेटल किया गया है 4 लाख में। 3 लाख का प्रोविज़न पहले से है, 4 लाख दिख रहा है, तो 1 लाख का प्रोविज़न हम लोग को जो है नए बैलेंस शीट में प्रोविज़न फॉर टैक्स को बढ़ा देना होगा। तो 1 लाख से अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स लायबिलिटी साइड में आता है, यानी क्रेडिट आइटम है, तो इसको 1 लाख से बढ़ाने के लिए फिर से हम लोग को इसको क्रिएट कर लेना पड़ेगा, है ना। आइए एंट्री में करेंगे, समझेंगे आगे। कहाँ गया जी? तो टैक्स को बढ़ा लेना है 1 लाख से, तो हो जाएगा 4 लाख। 3 लाख ऑलरेडी है। वन ऑफ द ट्रेड पेबल्स ऑफ द कंपनी, तो ट्रेड पेबल्स हमारा टोटल कितने का है? 39 लाख, 39 लाख रुपए का है। टू हुम कंपनी ओज ₹25 लाख डिसाइड्स टू फॉरगो। फॉरगो फिर से आया है, मतलब माफ़ कर देना 50% ऑफ हिज क्लेम। अब ध्यान से समझिए, इस पॉइंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। टोटल हमारा जो ट्रेड पेबल्स है ये है 39 लाख रुपीज़ का, ठीक है। इसमें से एक ऐसा ट्रेड पेबल्स है जो कि है आपका 25 लाख रुपए का। 25 लाख का एक ट्रेड पेबल्स है। इसने कहता है कि 50% जो इसका है, इसका जो 50% है हम लोग माफ़ कर देंगे, यानी आधा माफ़ कर देंगे। तो 25 लाख में से आपका 50% 12.5 लाख, 12.5 लाख, यानी 12,50,000 वो माफ़ कर दिया कंपनी ने, छोड़ दिया, नहीं लेगा वो। तो बचा हुआ रह गया कितना आपका? 12.5 लाख, 12.5 लाख रुपये अब हम लोग को पे करना है। यहाँ तक गाड़ी रुकी है। अब आगे देखिए, ही इज अलॉटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ हिज क्लेम। अब ध्यान से देखो जी, तो 25 लाख रुपए का जो ये ट्रेड पेबल्स था उसमें तो 50% जो 12.5 लाख है वो माफ़ कर दिया, वो ख़त्म हो गया, उसको हटा दो। बचा हुआ जो रिमेनिंग बैलेंस है वो है 12.5 लाख रुपया। इस 12.5 लाख रुपया में कंपनी ने, यानी हम लोगों ने पेमेंट किया है कितने का? 5 लाख रुपए का पेमेंट हम लोगों ने कर दिया। कैसे किया है? तो 5-5
हाँ 1 लाख इक्विटी शेयर 5-5 रुपये वाला कंपनी ने इशू करके पेमेंट कर दिया, तो 12.5 लाख रुपया में 5 लाख का फिर पेमेंट हो गया, तो ये बचा कितना रह गया 7.5 लाख, 7.5, यानी 7,50,000 ये आपका बचा रहेगा। ये 25 लाख में, समझ रहे हैं, 25 लाख में, और 39 लाख तो टोटल था। तो आपका नए बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी कितना दिखाएंगे, 39 लाख माइनस हम लोग कर देंगे कितना, माइनस कर देंगे 12.5 लाख जो माफ़ कर दिया गया है, और फिर हम लोग माइनस कर देंगे 5 लाख जो पेमेंट कर दिया गया, और अब जो बचेगा 21,50,000, यानी 21.5 लाख ये आपका बचेगा। फाइनल बैलेंस शीट में हम लोग इसको शो करेंगे। चलो आगे देखते हैं। फिर है आपका द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज इंक्रीज टू 11%, यानी जो पहले का जो ऐसे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो पहले वाला जो डिवेंचर्स था 11% डिवेंचर्स, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, और उसके बदले में हम लोग को क्या करना है, देखिए, द डिवेंचर होल्डर सरेंडर दियर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 100 रुपये वाला जो पहले डिवेंचर्स था जिसका नाम था 8% डिवेंचर, उसको कैंसिल कर देना है। बदले में क्या करना है, तो बदले में 11% डिवेंचर इशू करना है, और ये फ्रेश डिवेंचर, एक डिवेंचर जो है ये 75 रुपीज़ का होगा। चलो, यानी 100 रुपये वाला जो 8% डिवेंचर उसको कैंसिल करना है, और बदले में फ्रेश डिवेंचर इशू करना है 11% डिवेंचर, 75 रुपीज़ का एक डिवेंचर। इस हिसाब से आगे आइए। ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹5। तो इक्विटी शेयर जो 10-10 रुपये वाले पहले थे, 7 लाख रुपए का टोटल था, उनको डिक्रीज कर देना है और उनका बैलेंस घटाए कर देना है 5 रुपये, रिड्यूस टू ₹5। तो 10 वाले इक्विटी शेयर को 5 लाख रुपये का 5 रुपये वाला कर देना है, तो 7 लाख रुपए का जो इक्विटी शेयर था, शेयर कैपिटल था, वो आपका हाफ हो जाएगा 5-5 रुपये के हिसाब से, 3.5 लाख रुपए का कैपिटल बचेगा। 3.5 लाख का जो है शेयर कैपिटल इक्विटी वो रिडक्शन में चला जाएगा। आगे आइए। ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹75। और प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपये वाले थे उसको हम लोग को 75 रुपये वाले में कैंसिल कर देना होगा, 75 रुपये में कन्वर्ट कर देना होगा। पास द जर्नल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी गिविंग द इफेक्ट ऑफ द टू द अबव। आइए, चलो जी, फटाफट से जर्नल एंट्री से हम लोग काम अपना स्टार्ट करते हैं। आइए देखो जी, जर्नल एंट्री में तो सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर से बात करते हैं। तो पहला एंट्री तो यही होगा, ₹10। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और या फिर आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में ₹10 बाद में लिखते हैं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता है। आप ऐसा लिखिए, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। शेयर कैपिटल जो है पहले था आपको 7 लाख रुपए का, कैंसिल हो जाएगा। 5-5 रुपया वाला अगर हम लोग करेंगे तो 3.5 लाख चला जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन में। ये एक एंट्री हुआ। इसके बाद अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर वाला कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो पहले 13% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला था, उसको कैंसिल करके हम लोग को 75 रुपये वाला बनाना है। तो ₹100 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹75 13% इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन
अकाउंट। तो ये 1 लाख रुपए का जो शेयर कैपिटल पहले था कैंसिल हो जाएगा और 75,000 का शेयर बचा रहेगा 25,000, सो जिसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद एंट्री होना चाहिए हम लोग का डिवेंचर का। तो पहले जो 8% डिवेंचर था उसको हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा। 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब देखो जी, 3 लाख रुपए का डिवेंचर था जो 100 रुपये वाला था, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो 3 लाख हो गया आपका कैंसिल। और इसको हम लोग 75 रुपये में ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर ये आपका 10-10 रुपये 75 रुपये वाला है। तो पहले ये आपका जो डिवेंचर था ये 3000 डिवेंचर था ना, तो ये 100 रुपये वाला था तो 3 लाख। अब 75 रुपया करके इसमें अगर हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,25,000 और 75,000 जो है ये हमारा चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, है ना। चलिए, इसके बाद डिवेंचर्स का काम कर लेने के बाद अब हम लोग को क्रेडिटर्स वाला काम करना पड़ेगा। देखो जी, क्रेडिटर्स या फिर ट्रेड पेबल्स हम लोग बोलेंगे। देख लेते हैं, आइए क्या लिखा है इसमें। वन ऑफ द ट्रेड पेबल्स ऑफ द कंपनी, ओके। तो क्रेडिटर्स ही होता है जनरली, तो आप ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हैं, क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। चलो, मैं ट्रेड पेबल्स ही लिखता हूँ। तो ट्रेड पेबल्स का अमाउंट को कम करना है, तो ट्रेड पेबल्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, यानी क्रेडिट आइटम होता है। जब कम करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट कितना से कम करना है, तो एक तो 12.5 लाख रुपए जो पेमेंट नहीं चाहिए उसको उतना कम हो गया, प्लस 5 लाख रुपए का पेमेंट किया तो 12.5 लाख प्लस 5 लाख 17,50,000 से कम करना है। तो फिर हम लोग को ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 17,50,000 से हम लोग को कम कर लेना होगा। और अच्छा, इसमें क्या हो गया, इसमें एक तो आपका 12.5 लाख का पेमेंट छोड़ दिया उसने, माफ कर दिया, तो 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो 5 लाख रुपए, सॉरी 12.5 लाख रुपए का जो है कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो पेमेंट उसने लेना माफ़ कर दिया। दूसरा, हम लोगों ने फिर इक्विटी शेयर इशू करके 5 लाख रुपए, 1 लाख इक्विटी शेयर 5 रुपये वाला हम लोगों ने इशू किया, तो 5 लाख का पेमेंट भी तो किया है हम लोगों ने। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। अच्छा, ये कैपिटल रिडक्शन जो है ना, ये ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप नीचे कर दीजिए। चलो जी, चलो, तो ये हो गया हमारा एक ट्रेड पेबल्स वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को एक फाइनल एंट्री करना है कैपिटल रिडक्शन के लिए। जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट किया है, सबको सेट ऑफ करने के लिए लास्ट में अब हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन कितना से क्रेडिट हुआ है टोटल, फटाफट से देख लो जी। फर्स्ट एंट्री में 3.5 लाख 25,000, 3,75,000 और ये 75, 4.5 लाख, 4.5 और एक 5 और 12, 17 लाख रुपया अभी हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट किया है। इतना ही से हम लोग इसको डेबिट कर लेंगे। और क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है जी। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को बोलता है 2 स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। वो जो डेबिट वाला जो अमाउंट था जो कि लॉस है बिजनेस के लिए, इसको क्रेडिट करेंगे तो ये सेट ऑफ हो जाएगा। अमाउंट है 3 लाख। कैपिटल रिडक्शन टोटल आपका क्रेडिट है 17 लाख से,
और डेबिट भी हम लोग कर देंगे इसको सेम अमाउंट 17 लाख से। इसके बाद राइट ऑफ करना है फिक्स्ड एसेट्स को। पहले ही हम लोगों ने देखा है फिक्स्ड एसेट जो आपका 15 लाख का था 33 एंड 1/3% यानी 1/3 से कम करना है। 15 लाख का 1/3 5 लाख से कम करना है। चलो इसके बाद क्वेश्चन में कहता है करेंट एसेट्स को जो है 8 लाख से कम करना है टू करेंट एसेट्स, ये 8 लाख से कम हो जाएगा। और फिर आपका है 1 लाख रुपए का प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग करना है टू प्रोविजन फॉर टैक्स। याद कीजिए ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो है हमारा पहले से बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए का था, अभी 4 लाख रुपए का प्रोविजन फॉर 4 लाख रुपए का टैक्स हम लोग को दिख रहा है नीचे एडजस्टमेंट में। तो 1 लाख 3 लाख पहले से है तो 1 लाख हम लोग को फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स जो है ये एक तरह का करंट लायबिलिटी होता है, क्रेडिट आइटम होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्रेडिट कर लेंगे तो ये बढ़ जाएगा। एसेट्स डेबिट आइटम होता है, इसको कम करना है तो हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया तो कम हो गया। चलो जी कैपिटल रिडक्शन जितना से डेबिट क्रेडिट कैंसिल सेटअप हो गया अपने आप में ही। बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट से। चलो तो बैलेंस शीट में तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स फंड, इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमारा है 1,70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 फुल्ली पेड अप। 1,70,000 equity shares of ₹5 fully paid up, ये हो जाएगा 8,50,000 रुपये का। फिर है 1,000 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹75 ईच, तो ये हो जाएगा आपका 75,000 रुपये का। चलो इसके बाद है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिवेंचर्स। डिवेंचर्स इसका नाम है 11% डिवेंचर्स। ये जो 3 लाख रुपए का था हम लोगों ने कम किया था और ये अब बचा है 2,25,000 रुपये का। चलो ये भी हो गया। अब करंट लायबिलिटीज चाहिए। करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर ट्रेड पेबल्स, ध्यान दो जी, पहले ट्रेड पेबल्स 39 लाख रुपीस का था, माइनस करेंगे 12.5 लाख रुपया जो कि राइट ऑफ कर दिया गया है, और फिर माइनस करेंगे हम लोग 5 लाख जो कि पेमेंट कर दिया गया है 1,05,000 रुपये वाला इक्विटी शेयर इशू करके। बचेगा कितना? 21,50,000, ये हो गया। चलो जी इसके बाद लास्ट में हमारा बचेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसमें आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, पहले से 3 लाख का था, 1 लाख का अभी हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, 4 लाख रुपए का प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। टोटल करेंगे तो
37 लाख। आइए एसेट साइड में, एसेट साइड में पहले तो नॉन करेंट एसेट्स, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स पहले था 15 लाख का, माइनस हो गया 33 एंड 1/3% यानी 1/3, तो 10 लाख रुपए का ये आपका बचेगा अभी। करेंट एसेट्स, फिर करेंट एसेट्स, पहले तो ज़्यादा था लेकिन बाद में फिर 27 लाख का इसको घटा करके कर दिया गया था। टोटल करेंगे तो 37 लाख। चलो जी, बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ 37 लाख। आइए चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूं, जिससे कि आप अगर इसको स्कैन कर लेते हैं तो आपके मोबाइल या लैपटॉप में ये पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा, तो देखने में क्लैरिटी होगी। चलो, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, तो ये क्वेश्चन आपका फिर पक्का हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।